वैष्णो धाम जाने से पहले दी अपनी बड़ी नंद को घर की जिम्मेदारी। जय माता दी। पहले सभी ने करा चाय नाश्ता, फिर की पकोड़े बनाकर कढ़ी बनाने की तैयारी। आज का खाना मैंने बिल्कुल सात्विक बनाया है। मैंने किसी भी खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया। सफर में मेरी तरह घर का खाना बना हुआ पसंद है। मैं अगर सफर में कहीं भी जाती हूँ तो मैं घर से ही कुछ हल्का फुल्का सा बनाकर ले जाती हूँ। छोटी नंद को तो मैं साथ लेकर जा रही हूँ और बड़ी नंद को दे दिया घर की सारी जिम्मेदारी। फैमिली में रहने के कितने फायदे होते हैं। सभी मिलजुल कर एक साथ काम कर लेते हैं और नाश्ता पानी। हनुमान जी को प्रणाम करो, अपनी बड़ी नंद के पैर छूकर उनका भी आशीर्वाद। फिर हम चल दिए अपनी यात्रा पर। वंदे भारत में बैठकर ऐसा लगा जैसे हम अपने रूम में ही बैठे हो। बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिनको माता रानी पूरे परिवार के साथ बुलाती है, जैसे कि मुझे और मेरे परिवार को बुलाया है। कटरा में एक रात का स्टे करने के बाद सुबह नहा धोकर चल दिए सभी यात्रा के लिए। कुछ सामान तो होटल के रूम में ही छोड़ा और कुछ सामान जरूरत का साथ लिया। कार्ड ले लेकर अपनी यात्रा शुरू की। इस नज़ारे को देखने के लिए आंखें तरस जाती है, पर वही जाता है जिसको माता बुलाती है। हम हर बार तो जनवरी में ही माता के दर्शन को चले जाते थे। परेशानियों के चलते हुए हम जनवरी में नहीं जा पाए। माता रानी की मर्जी तो कुछ और ही थी। उनको तो मेरे पूरे परिवार को ही बुलाना था। ठीक है, तो हमने सीढ़ियों से चढ़ाई की और कहीं ऊंचे नीचे रास्तों पर गंगा में हाथ मुंह धोकर और प्रणाम कर फिर की आगे की यात्रा शुरू। चले तो ढोल बज रहे थे, पर हम भी अपने आप को रोक नहीं पाए। हमने भी हाजिरी लगाई और आगे बढ़े। फिर पहुंच गए माता अर्धकुंवारी के दर्शन के लिए। ऐसा कहा जाता है अगर कोई माता अर्धकुंवारी के दर्शन कर लेता है तो उसको दूसरा जन्म मिल जाता है। बुरों की कितनी अच्छी किस्मत है जो माता ने इनको यहीं रहने का सौभाग्य दिया। माता का भवन दिखते ही मन में एक उमंग सी जग जाती है और पैर अपने आप ही थरकने लगते हैं। नाचते गाते कब माता का भवन आ गया हमें तो पता ही नहीं लगा। ये तो सारे जगत की माता है, पर यहाँ आकर तो हमारी माता भी बहुत खुश है। यहाँ की वादियों का नजारा देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हम जीते जी ही स्वर्ग में आ गए हो। मन में शांति और बहुत सारा सुकून है। घर की टेंशन छोड़ छाड़ कर माता वैष्णो के दर्शन करने के बाद बस भैरव बाबा के दर्शन की अभिलाषा। माता रानी और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद सभी ने सात्विक खाना खाया। सबने अपनी फरमाइश पर कुछ न कुछ मंगाया, पर मैंने उनकी फरमाइश का ही थोड़ा थोड़ा खाना खाकर होटल में आकर थोड़ा आराम किया और फिर की अगले दिन शिवखोड़ी जाने की तैयारी। गाड़ी में सुंदर सुंदर नजारा देखने के बाद पहुंच गए हम चिरान नदी के किनारे। अगर मेरे से कोई मेरी इच्छा पूछे तो बस मेरा इन्हीं वादियों में एक छोटा सा घर हो और मेरा पूरा परिवार मेरे साथ हो। हमने तो पैदल यात्रा शुरू की और मम्मी को बैठाया घोड़े पर। शिवखोड़ी की चढ़ाई थोड़ी मुश्किल है, पर हमने हंसते बोलते वो भी पूरी की। मैं भी जय भोले की बोलकर खूब डांस किया और मेरे देवर ने भी खूब धमाल मचाया। मेरे भोले बाबा तो बहुत ही भोले भाले हैं, बिना मांगे ही सबकी इच्छा पूरी कर देते हैं। दर्शन करने के बाद मन को खूब सुकून आया और छोटी ने भी फुल आनंद उठाया। जय भोले की।